हर्षमणिपुरी। भिलाई सेक्टर 7 के दो बच्चे जिन्होंने जापान जाकर भिलाई, छत्तीसगढ़, पूरे भारत का नाम रोशन किया। खुद भी आप खिलाड़ी रहे हैं और आज आपके दो बेटे खिलाड़ी जापान जाकर खेल के आए, इंटरनेशनल खेल के आए, तो कैसा अनुभव है? अगर मेरे पिताजी हमें बैक सपोर्ट नहीं करते तो हम नहीं जा पाते। अगर भिलाई के बच्चों को इस प्रकार के खेलों को लेकर उत्साह और बढ़ाया जाए तो भिलाई शहर को लेकर और पूरे भारत को लेकर क्या हासिल कर सकते हैं? ओलंपिक्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप होते हैं। ये सब जगह जाने से पहले जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं ये कहाँ रहते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँच पाते हैं, उनकी मेहनत कितनी होती है, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं होता है। इस वक्त मैं भिलाई सेक्टर 7 वार्ड 31 पर मौजूद हूँ और यहाँ आने की ख़ास वजह यह है कि हाल ही में ही भिलाई सेक्टर 7 के दो बच्चे जिन्होंने जापान जाकर भिलाई, छत्तीसगढ़, पूरे भारत का नाम रोशन किया है। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में ही 23-24 जुलाई के बीच ही एक एशियन चैम्पियनशिप रखा गया था जिसे एशियन जंप रोप चैम्पियनशिप 2024 कहा जाता है, जो जापान में हुआ था, जिसमें स्कीपिंग, रस्सी दौड़ सुना होगा आपने, उसी खेल को एशियन लेवल पे खेला गया और उसमें हमारी भिलाई के दो बच्चे हर्षमणिपुरी और हिमांशु मणिपुरी गए हुए थे। हम उन्हीं से मिलने आए हैं, क्या अनुभव था उनका और इस खेल को लेकर कब से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितनी रुचि है, और जब जापान यहाँ से गए, भिलाई शहर से जापान गए, तो क्या कुछ देखने मिला और इस खेल को लेकर आगे उनका क्या सपना रहा है, ये सारे विषयों में बात करेंगे और उनसे आपको मिलाएंगे। आइए चलते हैं। आप लोगों का केपी न्यूज़ में स्वागत है। और नमस्कार। जापान आप लोग गए थे, खेल में क्या कुछ हुआ और जिस दिन गए थे उससे पहले जो है आसपास के लोगों को मालूम था कि नहीं? आसपास के लोगों को तो नहीं मालूम था, लेकिन हम जो भी है हमने सरकार से जाके इस विषय में बात करी थी, जिससे उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल के हमें दिया भी। तो ये जो है हिमांशु मणिपुरी हैं और ये कोच भी हैं, सिखाते भी हैं और ख़ुद भी, और ये इनके भाई है हर्ष मणिपुरी। इनसे समझेंगे जो जंप रोप होता है उसको लेकर भिलाई शहर में कितनी रुचि है लोगों के बीच में, लोग जानते हैं कि नहीं जंप रोप एशियन एक खेल है? जैसे कि देखा जाए तो बहुत कम खिलाड़ियों को भिलाई में इस खेल के बारे में पता है, बट हम ये चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस खेल को बढ़ावा दें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस खेल को लोगों तक पहुंचा पाएँ। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम हर संडे जाते हैं जयंती स्टेडियम और कुछ जगहों पर, और इस खेल को हम प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। कुछ बच्चे हमें तो हमसे पूछते हैं ये कौन सा खेल है, और हम कुछ बच्चों को उसमें सिखाते भी हैं। हम दुर्ग के भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि विनायकपुर में रहते हैं, उनको भी इस खेल के बारे में समझाते हैं, सिखाते हैं, उनको राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खिला भी चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो हर्ष से बात कर लेते हैं। हर्ष, आप इससे पहले कभी इंटरनेशनल खेल खेलने गए थे कि नहीं? इंटरनेशनल इससे पहले वर्चुअली खेला है मैंने। उसमें मेरा ब्रोंज मेडल है ट्रिपल अंडर में। अच्छा। और ये मेरा पहली बार था। मैंने पहली बार जाके जापान में खेला, इसमें मेरा मेडल नहीं लगा ऑफ कोर्स, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे को जाने का मौका मिला। कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मैं प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 1 साल से कर रहा हूँ और कैंप में भी प्रैक्टिस किया था जो अपना गोवा में था, और आगे भी करता रहूँगा हार्ड वर्क ताकि देश के लिए मेडल ला सकूँ। अच्छा, ज़्यादातर तुम्हारी उम्र के जो बच्चे हैं वो क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह में काफ़ी रुचि दिखाते हैं, और भिलाई शहर में जैसे कि आपके बड़े भाई ने बताया कि ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन अभी भी जानना शुरू किए हैं। तो तुम्हारे अंदर ये रुचि कैसे आई? स्कीपिंग होता है, जंप रोप होता है, इसका एशियन चैम्पियनशिप भी होगा और इस खेल में आगे लोग जो है और सक्सेसफुल होने के चांसेस है। एक्चुअली मेरे को भैया के द्वारा पता चला कि ऐसे कोई गेम भी होता है। फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, फिर मुझे मतलब मज़ा आने लगा। फिर मैंने धीरे धीरे करते करते मैंने मतलब कुछ नया चीज़ें करना चालू की, फिर कुछ नया सीखा। इसके बाद फिर मैंने यूट्यूब में देखा, मतलब फिर कोरोना टाइम में फिर रील्स में मैंने देखा। वहाँ से फिर मेरे को पता चला कि ऐसे भी होते हैं, मतलब ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं और ऐसे भी करते हैं। फिर मैंने फिर वहाँ से मतलब प्रैक्टिस चालू की। जापान के कावासाकी शहर में हुआ था ये चैम्पियनशिप। वहाँ के एरेना का एक वीडियो जो है आपने इससे पहले देखा होगा, जहाँ पर ना हर्ष मणिपुरी और
हिमांशु मणिपुर का नाम बताया जा रहा है और लगातार इंडिया के जो चेहरे हो रहे हैं वहाँ पर, और ये सुनकर लोगों के बीच में जो है काफ़ी उत्साह दिखता है। और इसी के लिए लोग जो है खासकर जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी वर्षों से मेहनत करते हैं। और हर्ष तो पिछले 1-2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस खेल को लेकर। हिमांशु, आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस खेल को? इस खेल के लिए मैं स्कूल लेवल से, मैंने जब मैं क्लास 4th-5th में था तब मैं इस खेल के बारे में जाना। पहले इसे रस्सी कूद कहने वाले बहुत सारे खिलाड़ी थे, बट कोचेस थे, बट इस खेल के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। मेरे को सिखाने वाले हैं शत्रुघ्न स्वाई, जो कि जिम्नास्टिक के NIS कोच हैं, उनके अंडर मैंने इस खेल को सीखा है। और उसके बाद मैंने 6वीं से इस खेल में जिला स्तरीय से अपनी जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें खेलना स्टार्ट किया। तब धीरे धीरे जाके मेरे को पता चला कि ये इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, बट इसका जो खर्चा है वो हमें खुद देखना पड़ता है। तो हमें उस खेल के बारे में, बहुत कम खिलाड़ी हैं जो इस खेल के बारे में जानते हैं, तो वो इसके आगे इस खेल में रुचि नहीं दिखा रहे थे। कारण यही था कि सरकार द्वारा हमें समर्थन नहीं दिया जा रहा था। लेकिन हम इस चीज़ से बहुत खुश है कि अब हमें सरकार थोड़ा सहयोग भी कर रही है, उनसे जितना हो पा रहा है वो कर रही है। इस खेल को 6वीं से लेकर 12वीं तक CBSE KVS केंद्रीय विद्यालय जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो नवोविद्यालय है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और जो SGFI है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें खिलाया जाता है। बट पिछले कुछ 2 वर्षों से इस खेल को बाहर कर दिया गया है, पता नहीं किस कारणवश इस खेल को बाहर किया गया है। तो हम सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि सरकार हमें इस खेल में अपना पूरा समर्थन दे, ताकि हम जो 30-40 खिलाड़ी गए थे वो हम 200-300 की तादाद में जाए। जैसे कि वहाँ 10 एशियाई कंट्रीज़ आई हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी टीम जापान और उसके बाद चाइना की थी। तो हम भी चाह रहे हैं कि हम भी उस जो जितने खिलाड़ी वहाँ के गए हुए थे उसके मुकाबले हम भी उन पर हावी हो सके, ताकि हम भी उतने ही मेडल ला के दिखा पाएँ। वहाँ जाने के बाद इस खेल की जो रुचि है वो तो और बढ़ गई होगी आपके बीच में? जी, हम अब इस पे बहुत ज़्यादा हम ये सोचे हैं कि हम नेक्स्ट जो हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप आने वाला है, जो कि होने वाला है चाइना में, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट करेंगे। और हम चाहेंगे कि अपने अंडर जो और भी जूनियर खिलाड़ी है उनको नेक्स्ट टू द लेवल हम प्रैक्टिस कराएं। हम जो वहाँ सीखे उन खिलाड़ियों से, हमने वहाँ उनके साथ प्रैक्टिस करी है, उन्होंने हमको कुछ एडवांटेजेस बताए हैं, क्या हमको कैसे करना है, क्या हमको नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें हम अपने अंदर भी लाएंगे और हमारे जो जूनियर खिलाड़ी है हम उनको भी सिखाएंगे। अच्छा, इस खेल को तो स्कूल लेवल पे भी खिलाया जाता है, कॉलेज लेवल पे भी खिलाया जाता है, इंटरनेशनल, तो हर एक लेवल को आप लोगों ने पार किया तब जाके इंटरनेशनल पहुँचे हैं आप? जी जी जी। तो सरकार द्वारा या फिर प्राइवेट सपोर्ट कितना, लोग सपोर्ट कितना करते हैं इस खेल को आपके अनुभव से? देखिए, सरकार द्वारा तो हमें जितना हो सके हम उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें जितना हो सके उतना अपना समर्थन दे। बाकी हम लोकली भी फंड्स के लिए गए हुए थे, जो कि हमारे पास नहीं हो पाया था प्रॉपर फंड। तो हम कुछ लोकली जो बिजनेसमैन हैं, जो प्लांट के ओनर हैं, उनके पास गए थे, उन्होंने भी हम अपना समर्थन दिया। तो लगभग जिन जिन लोगों के पास आप गए थे समर्थन के लिए या फिर सपोर्ट के लिए, तो कितने लोगों का ऐसा कहना था कि इस खेल को और आगे बढ़ाया जाए, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया जाए? जो विज़न आप लोग लेके चल रहे हैं इस खेल को लेकर, इस विज़न को कितने लोग समझ पाए? इस विज़न को इंद्रजीत सिंह, जो कि छोटू भैया हैं, HTC के ओनर, ट्रांसपोर्ट नगर में उनका निवास है, वो रहते हैं। वो पिछले 4 वर्षों से हमारा समर्थन कर रहे हैं, और वो हमेशा ये बोलते हैं जाओ जीत के आओ, हमेशा। और उसके अलावा सुभद्रा सिंह जी, जो कि सेक्टर 10 की पार्षद हैं, उनका भी हमेशा सहयोग रहा है इस चीज़ में कि आप बेटा खेल रहे हो। गिने चुने ही खिलाड़ी रह गए हैं आज की डेट में। भिलाई, जो कि स्पोर्ट्स नगर, मतलब स्पोर्ट्स हब कहा जाता है, खेल की नगरी कहा जाता है। अब इस खेल की नगरी में ऐसे भी कुछ खेल आ चुके हैं जिस पे बच्चे जा रहे हैं, बट उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि उनको प्रॉपर मार्गदर्शन मिले, और भी जो विभिन्न खेले हैं। सरकार द्वारा क्या आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है? सरकार द्वारा हमें समर्थन बस इतना ही हो रहा है कि बस वो हमें स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक टूर्नामेंट जो हो रहे हैं उस पे तो हम पूरा सपोर्ट कर रही है। हम ये चाहते हैं कि हम अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएं तो हमें सरकार द्वारा इस चीज़ में समर्थन उनका पूरा मिले। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी उम्र और आपका जो टैलेंट है हमने देखा है, और लोग भी लगातार देख रहे हैं, तो इस खेल को लेकर, और सरकार अगर समर्थन करे तो क्यों करे इस खेल को लेकर, थोड़ा आप बताइए। जैसे कि भैया ने कहा कि क्लास 6 से क्लास 12 तक ये चलता रहा, मतलब सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट का, तो आगे भी मिलना चाहिए। और जैसे कि भैया ने कहा था कि स्किपिंग सब गेम्स की मदर गेम है, तो
तो ये बहुत हेल्प करता है एंड्योरेंस, स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे और करती रहे। ओके। अच्छा, मैंने बातचीत के दौरान जब शुरुआती दौर में आप लोगों से मुलाकात हुई थी, तो मैंने आप लोगों ने कहा था कि जो इंटरनेशनल खेल तक पहुँचे आप, जापान पहुँचे, उसके पीछे आपके पिताजी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो आपके पिताजी अगर नहीं सपोर्ट कर पाते तो आप लोग जा पाते? क्या कुछ रहा इसके पीछे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर मेरे पिताजी हमें बैक सपोर्ट नहीं करते तो हम नहीं जा पाते, क्योंकि मैक्सिमम आज की जिस हिसाब की अभी की जनरेशन है, बहुत सारे जो माता पिता होते हैं वो खेलों के प्रति रुचि अपनी नहीं दिखाते, लेकिन हमारे पिताजी जो कि खुद एक खिलाड़ी है, मास्टर एथलेटिक, ट्रिपल जंपर, हाई जंपर हैं, जो कि बहुत सारे यहाँ जो 15 अगस्त और 25 जनवरी के दौरान जो भी दौड़ होती हैं उसमें पापा ऑफिशियल रहते हैं। तो पापा को खुद पता है खिलाड़ी होने के तौर पर कि एक खिलाड़ी की क्या भावना होती है जब वो हारता है, जब वो जीतता है, जब उसको खेलने नहीं मिलता। अगर आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गए हैं तो उसका पूरा श्रेय मेरे पिताजी और सरकार को जाता है, क्योंकि पापा एक सरकारी जॉब में हैं, जो कि सरकार से उनको जो राशि प्राप्त होती है उसी राशि से पापा ने हमें आगे बढ़ाया है। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रमोट करे। बहुत सही बात कही है। और भिलाई के 2 लड़के यहाँ से निकलकर जापान जाते हैं और पूरे भारत का नाम रोशन करते हैं, इसके पीछे जो मेन भूमिका है इनके पिताजी है। उनसे बात करना भी लाज़मी है और उनसे समझते हैं उनका क्या अनुभव है। खुद भी आप खिलाड़ी रहे हैं और आज आपके 2 बेटे खिलाड़ी जापान जाकर खेल के आए, इंटरनेशनल खेल के आए हैं। तो कैसा अनुभव करते हैं आप? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रही है ना। ये गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट के ही थ्रू ये बच्चे लोग कॉलेज तक खेले हैं। क्लास 6वीं से लेके कॉलेज तक गवर्नमेंट के ही थ्रू गए हैं। उसके बाद मैं चाहूँगा कि उसके बाद भी अगर बच्चे खेल जारी रखते हैं तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे। मैं बीएसपी कर्मचारी हूँ, हमारा भी खेल विभाग है, तो मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ, है ना। और पूरा सपोर्ट मिलता है मुझे बीएसपी से, खेल से संबंधित, और मैं उसी से मतलब प्रोत्साहित होकर ही मैं अपने बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भेजा हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि इन्होंने ये कहा कि सरकार का समर्थन अगर होता तो हम इस खेल को और आगे बढ़ा पाते। आपको क्या लगता है कि अगर बच्चों को, और भी तमाम बच्चे जो उनके साथ सीख रहे हैं, अगर भिलाई के बच्चों को इस प्रकार के खेलों को लेकर उत्साह और बढ़ाया जाए तो भिलाई शहर को लेकर और पूरे भारत को लेकर क्या हासिल कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। जैसे बच्चे लोग को क्लास 6 से ही स्पोर्ट्स शुरू करा दिया जाता है और उसके बाद कॉलेज लेवल तक ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ओलंपिक गेम और एशियन गेम और ऐसा करके टर्फ आ जाते हैं। जी जी। तो इससे क्या है, बच्चे जो शुरू से खेलते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल वो लोग खेल लिए रहते हैं। उसके बाद उनको ये सब पता चलता है तो मनोबल टूट जाता है बच्चे लोग का, और इसी में फिर वो हतोत्साहित होके फिर गेम छोड़ देते हैं। और मेरा तो ऐसा नहीं है, मैं खिला रहा हूँ, मतलब जहाँ तक ये इनका लेवल है वहाँ तक मैं भेजूँगा ही। बिल्कुल। तो एक पिताजी होने के नाते इनका जितना भी दायित्व बनता है वो पूरा कर रहे हैं, मगर इनकी एक बात ये है कि सरकार अगर समर्थन करे, इस खेल को और बढ़ावा दे, तो हो सकता है छत्तीसगढ़ और पूरे भारत का नाम रोशन करे। और भिलाई में लगातार इस खेल को लेकर जो है बच्चों के बीच रुचि बढ़ते जा रही है। और मैं इस वीडियो में आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि कुछ रोज़ पहले कृति आज़ाद करके एक लोकसभा सदस्य हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने एक बात कही थी कि ओलंपिक्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप होते हैं, ये सब जगह जाने से पहले जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं ये कहाँ रहते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँच पाते हैं, उनकी मेहनत कितनी होती है, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं होता है। मगर वो बच्चे जब भारत का नाम रोशन कर देते हैं, मेडल लेके आ जाते हैं, तब सभी के नज़रों पे आ जाते हैं और सभी के ज़बान पर आ जाते हैं और वो हर सारी चीज़ों की ज़रूरत जो है उनकी पूरी हो जाती है। और इसी चीज़ को कहते हुए उन्होंने ये कहा था कि जितने भी बच्चे तैयारियां कर रहे हैं और पूरे भारत का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो भिलाई से भी 2 बच्चे ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खेल कर आए हैं और वो यही चाहते हैं कि हमें समर्थन मिले सभी लोगों का और सरकार का। और अगर सरकार इन्हें समर्थन करती है तो हो सकता है कि भिलाई का नाम रोशन होगा और भिलाई शहर से ऐसे ही और तमाम बच्चे निकलेंगे, स्पोर्ट्स प्लेयर बनेंगे और पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी होगी और इस खबर से आपके दिमाग पर भी एक ज़ोर पड़ा होगा कि
स्पोर्ट्स प्लेयर अगर इतने बड़े लेवल पर जाकर खेल कर आ जा रहे हैं और उन्हें इस बात का बार बार ये ख्याल आता है कि हमें अगर और सपोर्ट मिलता तो हम शायद और हमारे देश का नाम रोशन कर पाते, और सारी चीज़ों को जितने और तमाम बच्चे इस खेल को खेलना चाहते हैं उन्हें और सपोर्ट मिलता। लगातार इस खबर को देखिए और लगातार पूरे भिलाई में इस खबर को फैलाइए। केपी न्यूज़ को लगातार देखते रहिए और धन्यवाद।